जय हिंद। आज की इस वीडियो में बिहार स्पेशल एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन। झारखंड राज्य विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का संख्या क्रमशः कितनी थी? ऑप्शन नंबर 1 52 एवं 18, या फिर 54 एवं 18, या फिर सी 54 एवं 22। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य बिहार से विभाजन से पहले लोकसभा में कितना था? 54, और राज्यसभा में कितना है? 22 था। अभी वर्तमान में लोकसभा कितना है? 40 है, और राज्यसभा सीट कितना है? 16 है। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग होकर उसका झारखंड राज्य की स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? ऑप्शन ए 6 बार, 7 बार, या सी 8 बार, या फिर उपयुक्त में से इन कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अब तक कुल बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहला बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? 1968 से 69 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उस समय राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? कौन कर सकते हैं? राज्यपाल किसके कार्य अनुरूप रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पर कार्य करते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता के निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता की चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 122 में, अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 166 में। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 166 में महाधिवक्ता की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई धन विधेयक नहीं है, इसका निर्णय कौन कर सकता है? राज्य में ऑप्शन ए विधानसभा अध्यक्ष, बी में मुख्यमंत्री, सी में राज्यपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष। राज्य में विधानसभा अध्यक्ष करेगा, और वहीं सेंट्रल सरकार में लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष अभी ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? पहला भोला पासवान शास्त्री, बी में सतीश प्रसाद, या फिर सी में केदार पांडे। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश प्रसाद सिन्हा। सतीश प्रसाद सिन्हा सबसे कम समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और वहीं पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण थे पहला मुख्यमंत्री। नीचे दिए विकल्प में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है? सबसे कम जिला प्रमंडल कौन सा है? ऑप्शन ए भागलपुर, दरभंगा, या फिर सी में कोसी। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। सबसे कम प्रमंडल वाला कौन सा है? भागलपुर। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल, अगर प्रमंडल टोटल के पूछा जाए तो 9 है। अभी जिला कितना पूछा जाए? 38 है। 38वां जिला कौन सा है? अरवल है। कब बना था? 2001 ईस्वी में बना था। अनुमंडल 101 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य का वैधानिक प्रधान होता है? किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? वैधानिक प्रधान कौन होता है? वैधानिक प्रधान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव। राज्य का वैधानिक प्रधान अगर पूछा जाए तो राज्यपाल होगा। वहीं अगर पूछा जाए राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होगा। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। और राज्य का वैधानिक होगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, या फिर सी 6। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उर्दू भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। उर्दू भाषा को उर्दू भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? जिला परिषद ए में जिला दंडाधिकारी को, बी में जिला परिषद उपाध्यक्ष को, जिला न्यायाधीश को। न्यायाधीश को तो देगा नहीं, जिला उपाध्यक्ष को नहीं देगा।
उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। जिला दंडाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अपना त्यागपत्र जिला परिषद दे सकता है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों के सीमा साझा करता है? नेपाल और पश्चिम बंगाल का सीमा, ऑप्शन ए किशनगंज, बी में पूर्णिया, सी में कटिहार। कौन? तो ऑप्शन ए किशनगंज। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल अपने सीमा साझा करता? किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल अपना सीमा साझा करता है? किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे अधिक लंबा सीमा साझा करता? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार का अगर टोटल क्षेत्रफल पूछा जाए 94,163 है। अगर भारत का क्षेत्रफल पूछा है 32 लाख है, 32,163, 32 लाख, सॉरी पूरा कंफर्म डाटा याद नहीं आ रहा है। 32,263 है लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद आता है। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? सोमेश्वर की श्रेणी है। सोमेश्वर की श्रेणी कहाँ अवस्थित है? यह पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। अब भारत का टोटल क्षेत्र है 32,87,263 है और 94,163 बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैमूर के पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कैमूर आपका रोहतास में है। और सासाराम के पहाड़ी सासाराम सूर्य का मकबरा सासाराम में है। निम्नलिखित में से बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा, ऑप्शन ए कटिहार में, बी भागलपुर में, सी किशनगंज। कहाँ होता है? यह होता है किशनगंज में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार आपदा प्रबंधन हेतु संदेही फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? हेतु संदेही फ्रेमवर्क कब लागू किया गया? 2015 में लागू किया गया। बिहार में कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणीय है? जूट उत्पादन में अग्रणीय, कटिहार, पटना या पूर्णिया? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया जूट उत्पादन में अग्रणीय उत्पादन करता है। बिहार गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सा मिट्टी का प्रयोग प्रमुख रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए कैवाल मिट्टी, बी में जरोर मिट्टी या बलसुंदरी मिट्टी या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका बिहार गंगा के दक्षिणी भाग में कैवाल मिट्टी पाया जाता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। जरोर मिट्टी को दो भागों में बांटा गया। पुरानी जरोर मिट्टी को बांगर कहा जाता है, नई जरोर मिट्टी को खादर पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ महाराष्ट्र में अधिक मिलता है? काली मिट्टी को रेगुर या काली मिट्टी के कहा जाता है। कर्माशा काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होता है। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलता है? यह मिलता है चौसा के निकट। और चौसा गंगा कहाँ आकर बिहार में प्रवेश करता है? यह भी चौसा, बक्सर के चौसा के निकट ही प्रवेश करता है। अगर पूछा जाए गंगा के बिहार में लंबाई तो 445 किलोमीटर है। और गंगा की टोटल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कांवर झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है? कांवर झील दरभंगा, कटिहार, बेगूसराय। कांवर झील कहाँ अवस्थित है? कांवर झील बेगूसराय में है। कांवर झील बेगूसराय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सा जल कुंड मुंगेर में अवस्थित है? ऑप्शन ए सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड। ये सब सभी मुंगेर में अवस्थित है। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड ये सब सभी मुंगेर में अवस्थित है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर है? राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर है? कोसी नदी, गंडक या सोन पर? राजपुर नदी किस नदी पर है? कोसी नदी पर है। राजपुर पर नहर परियोजना कोसी पर है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन? जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा पटना, शिवहर, शेखपुरा या फिर शिवहर? इसका सही हो जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? शेखपुरा है। सबसे बड़ा कौन सा है? पटना है। और बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान पर आता है। पहला स्थान पर यूपी है, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है, बिहार तीसरा स्थान पर आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? रोहतास, पूर्णिमा, सहरसा या शिवहर? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे कम महिला साक्षरता दर शिवहर में है। और
कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए हरि सिंह देव, महेश देव सिंह या फिर नरसिंह देव। इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह देव। निम्न से किस पाल शासक ने राजधानी मुंगेर यानी बिहार थी? महिपाल, देवपाल, धर्मपाल। इसका आंसर हो जाएगा देवपाल। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? दरभंगा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में सहायता प्राप्त किससे किया था? नुहानी शासक, पाल शासक या फिर चेरी शासक? इसका आंसर हो जाएगा पाल शासक से सहायता प्राप्त किया था। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? दरिया खान नुहानी को, बहार खान नुहानी को या मोहम्मद नुहानी को? किसको? दरिया खान नुहानी को। चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजय हुआ था, तो ये कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1939 को, 15 25 मई 1940